और अगर तुम लोग नए हो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा टू ब्लॉग में नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो हमारा ब्लॉग यहाँ से कुछ यूँ शुरू होता है कि हमने नमाज़ पढ़ ली है और आज धूप में बहुत शिद्दत है। आज थोड़ी हवा भी कम चल रही है। बच्चा मदरसे गया हुआ है, हमें खाना बनाना है, वही रोज़े की तैयारी करनी है। आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही है रोज़े के अंदर। तो हम चलते हैं अपने थोड़ा किचन की तरफ। घर साफ़ करेंगे, पहले हम घर की सफाई करेंगे। आज हम इन कपड़ों को तय करेंगे। ये देख सकते हैं हमारे कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं। और आज भाई इस देख को देकर आ जाना, इस देख को ले जाना। पहले घर की सफाई होगी, फिर हम चलेंगे किचन की तरफ। ये देखें, मैं जाती हूँ किचन की तरफ। किचन में आज फ़ोन आया है मेरे हस्बैंड का। उन्होंने बिरयानी नहीं खाई घर की, उनको घर की बिरयानी बहुत पसंद है। वो घर की जब बिरयानी बनती है, कल मैंने बिरयानी बनाई थी, वो दावत में चले गए थे। तो फ़ोन आया, भाई आज भी बिरयानी बनाओ, मैं तो बिरयानी खाऊंगा घर की। कल भी बिरयानी बनी थी, आज भी बिरयानी बनेगी। तो चलते हैं हम अपने बिरयानी का सामान निकालते हैं, बिरयानी पकाते हैं। क्या करें, मेरे हस्बैंड की फरमाइश है, क्योंकि पिछले जुम्मे को भी हमने बिरयानी नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ देग बनी थी। तो चलते हैं भाई, बिरयानी बनाना कोई आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर होता है ये। पहले मशीन चला के लाए, हम देखेंगे पानी। ये हमने नल पे ना कपड़ा बांधा है, पानी के साथ ना कोई बारीक बारीक कीड़े वगैरह आ गए तो मैं इसका कपड़ा बांध देती हूँ ताकि पानी साफ़ छना रहा है। ये पानी तो आ रहा है, पानी गंदा तो नहीं आ रहा, साफ़ ही आ रहा है ना, साफ पानी आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी के अंदर हल्की बदबू है, तो हम बंद कर देंगे मशीन को। हम बदबू वाला पानी नहीं भरेंगे। हमने अपने चूल्हे वगैरह साफ़ कर लिए हैं और हमने अखनी चढ़ा दी है, क्योंकि हम अखनी का पुलाव बनाएंगे। कल हमने बिरयानी बनाई थी, आज हम पुलाव बनाएंगे मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। ये देखें गोश्त हमारा पक रहा है। हम अखनी पुलाव बिल्कुल वाइट वाला पुलाव जो होता है, आज हम वो बनाएंगे। कभी कभी इत्तेफाक होता है हमारे 2 दिन लगातार बिरयानी और पुलाव बन जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे काम की तरफ। क्या बनाया हम तहरी के अंदर, ये सोचते हैं। तो ये भाई हमने दूध उबालने रख दिया है। दूध हमने इसलिए उबालने रखा है, ज़्यादा दूध इसलिए उबालने रखा है कि मुझे इसका दही जमाना है ज़्यादा सा, क्योंकि पुलाव के साथ मेरे बच्चे दही बहुत शौक़ से खाते हैं, सादा दही भी रायता भी। तो मुझे दही मेरे पास है, लेकिन वो थोड़ा कम है, जो मैं अभी दही बड़ों में ले लूँगी। ये शाम तक जम जाएगा तो बच्चे इसको पुलाव में डाल के खाएँगे। तो हम चले इसको उबाल के ठंडा करके इसका दही जमाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा घर का दही बहुत अच्छा जमता है, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये किचन के अंदर हमारे बर्तन हैं, पहले हम बर्तनों को साफ़ करेंगे। चूल्हा साफ़ करके हमने अपनी अखनी भी चढ़ा दी है, दूध भी उबालने रख दिया है। लो भाई हमारा छोटू आ गया। छोटू, ये छोटू हमारा सामान लेकर आ गया। ये मदरसे से आया था, इनके बाबा ने ये भेजे, क्योंकि मुझे दाल के दही बड़े बनाने थे। हमारी भीगी हुई दाल ख़त्म हो गई। अच्छा, ये आज रोज़े के अंदर माइक्रोनी बनवाएंगे। जैसे चिकन भी निकाली हमने, ये माइक्रोनी बनवाएंगे। दाल भेज दी, चावल भेज दिए, पुलाव का पैकेट भेज दिया। तो हम चलते हैं। नहीं, मैंने माइक्रोनी पैकेट वाली मंगवाई थी। मुझे पैकेट वाली, हाँ मुझे पैकेट वाली अपने बेटे की याद आ गई थी, क्योंकि वो खुली कभी भी नहीं खाता था, वो पैकेट वाली खाता था, इसलिए मैंने पैकेट वाली मंगवाई है। उसकी पसंद ही अलग थी। पुलाव बना रही हूँ, लेकिन मैं ये पैकेट नहीं डालूँगी, मैं अपने घर के मसाले से पुलाव। तो जैसा कि हमने बच्चे से सामान ले लिया है, और हम प्लेट के जो बची हुई चीज़ें होती है वो हम एक शॉपर के अंदर डालते जाएंगे, कि वो सिंक के अंदर अटके ना, पानी भर जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम ये साफ़ करके डालेंगे। हमने साफ़ कर लिया चाय की पत्ती का, इसको हम साइड में रखेंगे। फटाफट से हम बर्तन धोएंगे। ये हम साबुन का, ये पता नहीं कौन सी स्टाइल की छन्नी ला के दी हमारे बेटे ने, कि इसको इस तरह टांग दो, इस तरह टांग दो। इसका स्टाइल ही ऐसा है। अब मैं जाऊँगी तो मैं दूसरी भी छन्नी लेकर आऊँगी। मुझे ये छन्नी अच्छी नहीं लगती, जो अच्छी लगती है जो गोल सी बनी हुई होती है। तो ये बर्तन
खोल के और हम चलेंगे कि वो माइक्रोवेव वगैरह बनाएंगे रोज़े के लिए। पहले हम ऐसा करते हैं, दाल भिगो देते हैं, क्योंकि फिर वो दाल भी पीसनी है रोज़े के लिए, तो उसको देर हो जाएगी। मूंग की दाल के दही बड़े खाते हैं, बेसन के दही बड़े खाते नहीं हैं। पकने वाले ये मदरसे से आए ना, अपने मदरसे की बातें बता रहे हैं हमारे छोटू मन्नू। मन्नू मन्नू कुर्सी पे कपड़े रखे बेटा, उसमें से पैंट निकाल लो और शर्ट भी ले लो। कुर्सी पे बाहर वहाँ कपड़े रखे हैं ना मैंने तय करने के लिए। एक काम मेरा ख़त्म नहीं होता, मेरे लिए दूसरा काम तैयार होता है। अभी मुझे इतने सारे कपड़े तय करने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह घर के अंदर हमारे काम बहुत है, क्योंकि हम हर चीज़ हर काम करते हैं। रोज़े की तैयारी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, सहरी की भी तैयारी बहुत अच्छी होती है, बच्चों के कपड़े वगैरह की भी धुलाई सही होती थी। इसलिए हमारे घर में काम अच्छा ज़्यादा काम है। और हमारी जैसा कि हमने बताया करियाने की शॉप है, तो उस पर कपड़े वगैरह भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे हस्बैंड और बच्चों के सही के मेले हो जाते हैं। तो धुलाई का भी काम सही का हो जाता है। बच्ची भी हमारी थक जाती है काम कर करके, हम भी काम करते हैं। और कोई काम वाली ऐसी परफेक्ट नहीं मिलती, मेरी समझ नहीं पड़ती कि कोई मुझे ऐसी काम वाली मिल जाए जिसका काम मुझे अच्छा लगे। जो मेरे करती है काम, मुझे उसी का काम अच्छा लगता है। उस बेचारी की जो टांग टूट गई है, दूसरी मुझे समझ नहीं आती है, तो मैं खुद ही काम करती हूँ। ये इसमें देखें उबाल आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको दही के लिए ठंडा करेंगे। पहले हम 5 मिनट इसको मंदी आग पे थोड़ा पकने रख देंगे। हमने इसमें पानी नहीं डाला है, यह बग़ैर पानी का नागौरी के यहाँ का गाढ़ा गाढ़ा दूध है। ये देखें कितना गाढ़ा दूध है। हमने आपको दही जब दिखाया ना कितना अच्छा कतले वाला दही जमता है। तो हम बग़ैर पानी का दूध उबालते हैं। ये दूध उबल जाए और यहाँ हमने थोड़ा सा पानी गर्म करने रखा है। दाल देर से आई, हम दाल के दही बड़े बनाएंगे, तो हम थोड़े गर्म पानी के अंदर हम दाल भिगोएंगे। तो हम ये दाल निकालेंगे। ये दही जमाने के लिए हम इसके अंदर दूध डालेंगे और ये दूध हमारा ठंडा हो जाएगा। ये देखिए कितना गर्म हो रहा है, इसको हम ठंडा करेंगे, फिर हम इसका दही जमाएंगे। हाँ भाई, कर दिया दर्जी को मैसेज। नूरलैंड कर दिया, क्या कह रहा है? चलो भाई देखते हैं। दर्जी के भी बड़े नखरे, वो रोज़े के बाद अपनी शॉप पे नहीं होते और रोज़े से पहले बुला रहे हैं, लेकिन इस टाइम को भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। देखते हैं क्या करना है। तो ये हम बनाते हैं, अपनी माइक्रोनी का सामान तैयार करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे दाल वगैरह पीसेंगे, जो हमने देखने की दाल बनाई है। तो माइक्रोनी के सामान के लिए हमने लिया है, इसकी कटिंग करते हैं और चिकन की छोटे पीस बना के हम चिकन भी बनाने के लिए रखते हैं माइक्रोनी के लिए, ताकि चिकन भी हमारी बन जाए। हम चिकन के पीस बनाएंगे, छोटे पीस बनाएंगे। तो चलते हैं हम चिकन के पीस बनाने की तरफ और माइक्रोनी का सामान तैयार करें। तो हम माइक्रोनी के सामान की तरफ चलते हैं। माइक्रोनी लाते हैं, हमने 1 पैकेट माइक्रोनी ले लिया है, ये पैकेट वाला। और हम ये क्यूब्स की शक्ल में हमने काफ़ी सारी चिकन ली है, क्योंकि चिकन बहुत अच्छी लगती है। पैकेट के हिसाब से मैंने ज़्यादा चिकन ली है। और ये क्यूब्स की शक्ल में मैंने ये मसाले, हरे मसाले काट लिए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये हरे मसाले, कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये हरे मसाले। ये हरे मसाले हमारी इसके अंदर जाएंगे। तो हम चलते हैं इनको पकाने की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। क्यूब्स की शक्ल में मैंने 3-4 चीज़ें काटी हैं। हम इनका मसाला तैयार करेंगे, इसको उबालने रखेंगे और अपनी यखनी को भी देखते हैं पुलाव की। ये बनाएंगे हम टिक्का माइक्रोनी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुँचे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखेंगे हमारे मूंग की दाल के दही बड़े बन रहे हैं। ये माइक्रोनी का हमारा पानी उबल रहा है, हम इसमें माइक्रोनी डालेंगे, इसमें बॉयल आ जाएगा। और यखनी हमारी बन चुकी है, ये हम रोज़े के बाद तैयार करेंगे बिरयानी। तो अभी टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से चलते हैं माइक्रोनी को उबाल के और नमाज की तरफ चलते हैं। ये पानी में देखो उबाल आ रहा है, मैं इसमें माइक्रोनी डालूँगी सारी। तो मैंने अपनी नमाज़ पढ़ ली है। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा मेरे को किचन में जाना है, क्योंकि किचन के अंदर जाके चीज़ों को कंप्लीट करना है। अभी मेरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। यखनी जैसे कि मैंने बना के रख दी है और मैंने माइक्रोनी का सामान भी बना लिया है। फ्रिज में से कुछ हम सामान निकालते हैं। माइक्रोनी में भी स्पाइसी डालेंगे, ये
चिली सॉस डलेगा, सिरका डलेगा, ये चीज़ें हम निकालेंगे और ये डाल के ये चीज़ें डलेंगी इसके अंदर। फ्रूट की भी कटिंग हो गई है, फ्रूट भी काट लिया है। यार मम्मी ये ना नीचे वाली जो चाट है ना फ्रूट की जी, उसमें से किलो डाल देना। ये ऐसे गोल गोल रिंग जैसे क्यों काटे तूने ये केले? थोड़े यानी कि थोड़े मोटे साइज़ में काट दी। ऐसा ही अच्छे लगेंगे, चिपक जाते हैं पीछे से। चलो भाई चले, ऐसे भी जाए किन्नू विन्नू काटने इनको आते बातें नहीं है, ये चीज़ें हमें काटना पड़ेंगी। चलो तो फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। नाजुक परी आई बड़ी, बापा की परी, पापा की परी। कौन सा केचप डालना है हमको, देखते हैं हम कौन सा केचप डालेंगे। इतने सारे केचप ले जाती हूँ, मुझे वो समझ में आएंगे। ये मेरे पास इतनी सारी केचप की थैलियाँ हैं, भरी हुई हैं सब की सब। तो ये देखती हूँ इतने सारे केचप मैंने ये सारे निकाल लिए हैं। मैं देखूँगी इसमें से मुझे जो समझ आएगा। ये सनरेला, ये वाला, ये बहुत अच्छा केचप होता है, ये भी बहुत अच्छा। जी कौन सा? हाँ ये ना, ये भी यही सोच रही हूँ, ये डाल दूँ और इनको रख देते हैं, ये बाद में काम में आएंगे। ये देख कितनी मजबूत है, टूटते टूटते बच गई, ये गिर गई थी। ठीक है, ये मैं वापसी फ्रिज में रख दूँगी। ये मेरी भरी की बोतल है, ठीक है। ये सारी यहाँ रखी है, यहाँ रखी है सारी की सारी। तो ये 5-6 बोल लिए हैं। अब मैं ना, मेरे को क्या लेना है, इसमें क्या डालना था, किन्नू 2 किन्नू ले लेती हूँ, बड़े वाले। ये बड़े वाले मीठे किन्नू होते हैं, ये मीठे किन्नू मंगाए, बड़े वाले मीठे किन्नू। ये मैं इसमें डालूँगी पहले, लेकिन मैं पहले अपना सामान तैयार कर लूँ। शॉप पे जाएगी ना हमारी प्यारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी माइक्रोनी का लुक देखें कितना खूबसूरत आया है। अभी मैं इसको डिश में निकालती हूँ, फिर आपको जितने भी टेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें मैंने ये चाट बनाई है चटपटी वाली, चाट का मसाला डाल के, चीनी डाल के। आज मैंने क्रीम वाली चाट नहीं बनाई क्योंकि मैं चेंज कर करके चीज़ें बनाती रहती हूँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और ये तरबूज हमारे यहाँ सादा खाते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, इसको सादा ही खाएँगे तरबूज को। तो हम चलते हैं अब दही की तरफ। ये हमारा शरबत बन चुका है, सर्दी है लेकिन फिर भी मैं शरबत बनाती हूँ। तो हम चलते हैं अपने दही बड़े तैयार। चलो भाई, अफरा तफरी का सा माहौल है, किचन थोड़ा सा मेरा गंदा हो रहा है। ये मैं चटनी बर्फ़ खाने में रखूँगी, इसलिए कि रोज़े का बिल्कुल टाइम हो रहा है। रोज़े में 3 मिनट रह गए हैं और हम चलते हैं अपने इफ्तार की तरफ। किचन में इफ्तार खोल के फिर समेटेंगे। ये देख सकते हैं आप, फिर पुलाव भी बनेगा। तो ये हम फ्रिज में रखते हुए चलेंगे। ये लो 1 चमची, 1 चमची से क्या होगा, ये बस ये एक ही है। और मुझे चमचियाँ ढूंढना पड़ेंगी, मैं चमचियाँ ढूंढ के निकालती हूँ। ये 1 चमची ये मुझे यहाँ से मिल गई, एक ये छोटी चमची। और ये लीजिए, हमारे रोज़े की तैयारी हो चुकी है। समोसे कचौरी भी आ गए, दही बड़े भी बना लिए हैं, और ये हमारे पापड़। और ये हमने जो माइक्रोनी, प्यारी प्यारी सी माइक्रोनी बनाई है मज़ेदार केचप के साथ। ये हमने किन्नू का रस डाल के जो हमने बनाई है, चाट मसाला डाल के। तरबूज में हम कुछ नहीं डालते, ये हमने सादा रखा है। ये कोल्ड ड्रिंक है, ये शरबत है क्विज़ का। तो बस चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर मुसलमान को ऐसे ही नेमतों से रोज़ा खुलवाए। मेरे मालिक ने बहुत अता किया है। बस बच्चे आ जाएं, हमारे हस्बैंड आ जाएं, वो ही शॉप पे बेचारे सुबह से शॉप पे होते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता आने का, लेटने का। अब तो हम चलते हैं अपनी दुआ की तरफ, हम अपनी दुआ मांगेंगे। और हमारा छोटू तो ऐसे आके लेट गया है जैसे हमारे छोटू ने रोज़ा रखा है। ये रोज़ा नहीं रखता। चलो जाओ, ये मदरसे से आके ये बेबी मौज़म के यहाँ इफ्तारी देकर आए। अब ये जाएंगे अपने मुँह हाथ धो के। जाओ बच्चा, वज़ू करके आओ। चलो भाई तुम भी उठ जाओ। जो कि हमारा गुफरान बहुत परेशान हो चुका है। ये 3 दिन से जग रहा था, 3 रातों से जग रहा था। आज ये इतना सोया। ये स्कूल से आने के बाद, बच्चे को स्कूल जाना होता है, ये स्कूल से आके सोया है, तो ये अभी उठेगा। अभी भी बिस्तर में से नहीं उठा। ये रोज़े की आवाज़ सुन के फिर रोज़े उठेगा बिस्तर में से। ये हमारे गुफरान का कानून है, ये हर साल यही हरकत करता है। चलें गाइस, देखिए हमने किचन की सफाई कर दी है।
कुछ समेट दिया हमने किचन, कुछ अब हम आएंगे पुलाव बनाने की तरफ अपनी नमाज के बाद। तो फिर थोड़ा हम जब समेटेंगे, बर्तनों को खाली करेंगे, हम नमाज के बाद पुलाव बनाएंगे। लेकिन रोज़ा खोलने के बाद ज़रा सी भी हिम्मत नहीं होती, ये कुछ बच गया है, हिम्मत नहीं होती कि जाएं और कुछ पकाएं। लेकिन मेरे साथ रोज़ यही प्रैंक हो जाता है, कभी पुलाव बनाना है, कभी कढ़ाई बनानी है। जी नहीं चार्जर पे से हटा के दिया था मैंने। ये फ्रिज के अंदर हम दूध रख देते हैं। चाय बना ली मैंने, शाम की चाय बनाई है और ये मैंने इसमें फ्रिज में ये दूध रख दिया है। और ये मैं यहाँ नीचे पुदीना रखूँगी, मैंने पुदीना रख दिया। और ये चाय पीने के लिए चलेंगे, इसके बाद में अपनी बिरयानी तैयार करूँगी। चक्कर आ रहे हैं रोज़ा खोलने के बाद, दिल नहीं चाहता काम करने का, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है। ये मैंने चाय बना दी है, चाय भी। ये पुलाव बना रहे हैं, ये हमारे अखनी का मसाला भुन चुका है और हमने ये प्याज तल के निकाली है। बहुत क्रिस्पी सी हो रही है, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी हो रही है, क्योंकि पुलाव के अंदर प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो ये कुछ मसाले और ये गोश्त हमने अलहदा कर लिया है पानी से, फिर हम पानी को छान के डालेंगे। तो चलते हैं हम अपने पुलाव की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे पुलाव आलू के ये हमने इसमें पुदीना डाल दिया। और ये माशाल्लाह, कल बिरयानी बनाई थी, आज पुलाव बनाया। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, अब मैंने पुलाव बना दिया है रोज़े के बाद। अब मैं इधर की सफाई करूँगी, किचन में बखेड़ा देख सकते हैं। मैं फटाफट से इधर की सफाई करूँगी, जब तक पुलाव हमारा दम पे आ जाएगा और किचन की सफाई हो जाएगी, हाथ के हाथ किचन भी साफ़ हो जाएगा। तो हम चलते हैं। ये कल का पुलाव हमारा ख़त्म हुआ है और नया पुलाव हमारा बन रहा है। ये हमने अपना किचन साफ़ कर लिया है। ये सारे हमने बर्तन धो दिए, ये खुशक करने के लिए रखे हैं। ये सिंक भी हमने साफ़ कर दिया है। तो अब इसी के साथ हम ये सामान जो फालतू ये रखा हुआ है काउंटर पे, हम इसको फ्रिज के अंदर पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम ये वाली टोकरी इसको यहाँ से हटा के हम इसको यहाँ रखेंगे, इसकी जगह यहाँ लगेगी। हम इसको इस वाले कपड़े में रख देंगे आराम से। ट्यूशन पढ़ने का इतना सा भी दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बच्चे बेचारे को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। बहुत कोशिशों के बाद कि मैं बाहर भाग जाऊँ, उसको ज़बरदस्ती पढ़ा के बिठाया है ट्यूशन के लिए। माशाल्लाह ये हमारा दही जम चुका है। अरे भाई कितनी किचर हो रही है किचन में कर क्या रहा है तू? जाके सवाल माशाल्लाह ये देखें हमारा दही जम चुका है। जो मैंने दही जमाया था, ये देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा, ये टाइट सा इसमें से कतला काटा है हमने। ये देखें ऐसा दही जमा, ये मैंने शाम में जमाया था बिरयानी के साथ। अब हम सब खाना खा रहे हैं, तो मैं इसकी बिरयानी बड़ा मज़ेदार दही, बड़ा मज़ेदार यम्मी। तो चलो चलते हैं, हम थोड़ी प्याज वगैरह काटते हैं, पुलाव निकालते हैं अपना, जो हमने आज पुलाव बनाया है। ये किसकी आँख पे चलेगी? आगे ना ट्यूशन पढ़ ले। मैं तेरे हाथों पे चला दूंगी, छुरी जाके अपना काम कर ले। लड़ाई बाद में करना। मैं सवाल उतार के दूंगी, मैं तेरी नौकर हूँ। कौन हूँ मैं? मुझे देर बनाएगी, मेरा टीवी गंदी है। हाँ गंदी आने दे। जा शैम्पी जा, अपना काम याद कर ले, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहा है? फिर मैं बाहर भी नहीं जाने दूंगी। देख मेहरबान, मैं तेरा सर कोई देख प्याज लेके चले गया, फेंक दिन ना बाहर। अभी इसके बाबा को आवाज़ देके बोलते बड़ा तंग कर रहा है। कमरे में लगाइए बेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या पुलाव की क्या तारीफ़ करूँ मैं, कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। चलिए हम इसको थाल में माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा पुलाव तैयार हो चुका है। इसका लुक देखें, क्या गरम गरम पुलाव है। हम चलते हैं खाने की तरफ। आज हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हम सब साथ में खाएंगे। कल वो दावत में गए हुए थे, तो बच्चों ने मेरे साथ खाना खाया था। आज हम पूरी फैमिली साथ में खाएँगे खाना। तो चलते हैं, हम लेके चलते हैं अपने पुलाव को। कितना गरम है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह।
चलो भाई सामान लेकर आ जाओ वहाँ से और रायता सलाद आ जाओ। पंखा नहीं चलाया वहाँ, आ जाओ। इतना रो रो के क्यों याद कर रहा है? जल्दी से याद कर ले, चले जा चौराहे पे। इतना रो रो के याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे से बैठ के याद कर रहा है, अगर तू सही तरीके से करता तेरे को कब का याद हो जाता। बच्चों ने इतना बिगाड़ के रख रखा है, खेल 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 खेल। कमरे की तरफ चलते हैं। खाना खा के सब जा चुके हैं। एक लाइन दरवाज़ा बंद करेंगे। कौन सा सवाल उतरवा रहा है? बोलना इतना रो के याद नहीं होगा बेटा, इतना रो के याद नहीं होगा, तो अपना सही से याद कर ले। कौन सा सवाल उतारना है नूर? जाना। हाँ ये पेंसिल से उतारो। भले होने दे, तो किसी को दिखा थोड़ी ना, ऐसी तो राइटिंग साफ होती है। सही से टांग करो। ये लो, भले राइटिंग गंदी है, कोशिश करो। यहाँ उतार ले, यहाँ उतारो। जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी हाथ चला। ज़्यादा देर हो जाएगी तो मैं जाने नहीं दूँगी। ये टोकरी तुम जा रही हो? हाँ, दवाई लेना। बोल तो रही थी मैं। अब इंशाल्लाह ये सेरी तक गंदा नहीं होगा किचन। ये बार बार किचन गंदा हो जाता है, बार बार इसको साफ़ करना पड़ता है। अब सेरी बनाएंगे और मेरे को सेरी का कुछ सामान मंगाना है। मैं कॉल करूँ, घी और फाइन आटा मंगाऊँ या तुम जाके लेकर आओगे? ऐसा करो, चौराहे पे जाकर ना मेरे को 2 सामान ला के देना। रो के पढ़ता है, ये इतना रो के पढ़ता है। अगर ये सही तरीके से पढ़ लेना तो जब तक ये बच्चा अपना सवाल याद कर रहा है, हम अपने काम से फारिग हो गए तो हम चलते हैं अपनी इशा की नमाज़ की तरफ। पहले मैं वज़ू कर लूँ, फिर मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर हम फारिग हो जाएंगे। फिर मेरे पैरों में दर्द है तो फिर मैं शायद डॉक्टर के जाऊँ, अपनी दवाई लेकर आऊँ। किसके कपड़े, अपने याले कपड़े उतार के फेंक के चले गया है। तो भाई इस लड़के ने मुझे इतना तंग कर रखा है। इसने कल जुम्मे वाले दिन 2 सूट पहने, एक गिरे एक फिरोज़ी। बस धोते रहो, इस्त्री कर करके इन लोगों को कपड़े देते रहो। अभी उतार के फेंक के और आज दूसरे कपड़े ट्राउज़र वगैरह पहन के चले गया। ये मैं कमरे में टांग कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ कमरे में मैंने टांगनी है। नीचे बल्ब लगा दिया, शायद इसलिए रोशनी हो रही है। ये देख की वजह से ना यहाँ पे रास्ते में बहुत रास्ता ऐसा होता है, ब्लॉक हो जाता है रास्ता। इसमें पानी भर के रखूँगी। जल्दी जल्दी याद कर ले, मेरे को सामान ला के देना कुछ। तब तक मैं वज़ू करके आ रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। जो है ना ये हमने इसके अंदर पानी भर के यहाँ रख दिया। अब इनको बोलूँगी कि तुम दूसरा वाला लेके जाना। ये बहुत परेशान करते हैं मेरे को। ये अपनी नमाज़ पढ़ लेंगे, ये अपनी नमाज़ पढ़ लेते हैं ताकि हम एक साथ फारिग हो जाएं। और मैं तो आज जल्दी सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है। मेरी नींद नहीं भरती है, मुझे सेहरी में पहले उठना पड़ता है पकाने के लिए। फिर मुझे सबका इंतज़ार करना पड़ता है कि नमाज़ पढ़ कर आ जाएँ, दरवाजे बंद होंगे। फिर मैं कोई स्कूल के लिए इसको उठाना पड़ता है। फिर स्कूल के लिए उठाने के बाद फिर मुझे अपने हस्बैंड को उठाना पड़ता है शॉप जाने के लिए। मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है। फिर मैं सफारा पढ़ने के लिए सबसे पहले उठ जाती हूँ, तो इस तरीके से नींद पूरी नहीं होती है। तो पहले मैं अभी तो मैं चलती हूँ वज़ू करके, और मैं आज जल्दी सो जाऊँगी।
मेरे डॉक्टर के अगर कोई ले गया तो हम डॉक्टर के जाएंगे, अपनी दवाई लेंगे, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है और दर्द की वजह से मैं दवाई लेकर आऊँगी। तो चलते हैं हम वज़ू। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम चलेंगे अपनी नमाज की तरफ। हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर नमाज के बाद फिर हम सोने की तरफ चलेंगे। नमाज के बाद मैं फ़ारिग होंगी। अब फ़ारिग होके चुकी हूँ काम करके, तो अपने नमाज़ पढ़ते हैं। ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं हम। ईशा की नमाज़ को भी थोड़ी देर हो गई है, मेरी काफ़ी देर हो गई है। फ़ौरन अज़ान के बाद नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो गई है। तो चलते हैं, हम अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। चलो तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। तो इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। कल होगी 12वां रोज़ा, तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नए दिन नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।